आप वही है ना जो रोज़ एआई से बनी हुई वीडियोस देखते हैं, रोज़ लोगों को एआई इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, लेकिन खुद कभी एआई नहीं सीखते। जी जी, आप वही हैं, मैं समझ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एआई क्यों नहीं सीखते? मुश्किल लगता है? अगर तो आपको मुश्किल लगता है तो आपके लिए थोड़ा सा उस चीज़ को आसान करते हैं, आपको समझाते हैं कि एआई बेसिकली है क्या चीज़, और आपको इतने सिंपल और आसान अल्फाजों में समझाऊंगा कि पाकिस्तान में किसी गांव में बैठा हो कोई स्टूडेंट, कोई बंदा इजीली उस चीज़ को समझ सकेगा। थोड़ी सी अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ एआई के हवाले से, कि जो भी बंदे अभी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि एआई सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ एआई का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा एआई बहुत ही एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, जो मल्टीपल कंपनीज के अंदर बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उनके डाटा को एनालाइज करने के लिए और मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपको जो मैं चीज़ अभी स्टार्ट करवाऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं कि एआई की अभी करंट मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक जनरेटिव एआई के बारे में बता दूं, जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे, जिसको आप चैट जीपीटी भी कहते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एआई का मॉडल है, जनरेटिव एआई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, जैसे आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है, आपके पास क्लॉड है, इस तरह के मल्टीपल टूल्स होते हैं। इन टूल्स का काम क्या होता है कि आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट जो है वो आपने इस एआई को देना है, उसके रिटर्न के अंदर ही आपको एक जो आउटपुट है वो जनरेट करके देगा। अब वो जो आपका आउटपुट है वो आपका इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका किसी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो जो भी आपने चीज़ जनरेट करवानी है, उसके नाम से ही आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कि जो भी चीज़ आपने जनरेट करवानी है उसके थ्रू, तो वो आपका एक जनरेटिव एआई होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। आपके इसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद फिर हम जब ये हमारी नेक्स्ट कोई वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आपको उन सिंगल टूल्स के बारे में भी बताएंगे और उनके ऊपर किस तरीके से काम करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि एक थ्योरी की क्लास है। ये आपका एक पार्ट हो गया जनरेटिव एआई का, कि आपने वहाँ से चीज़ें जनरेट करनी है। अब ये जो टूल है ये आपका मार्केटिंग, जो कंपनीज होती हैं, जो आपके मार्केटिंग फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पे लोग इसके थ्रू अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, इसके थ्रू अपनी इमेजेस जनरेट कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, मार्केटिंग लेटर्स बना रहे होते हैं, अपनी जो कंपनी है उसकी मार्केटिंग के लिए डाटा बना के उसको फिर वो पेड मीडिया बाइंग के थ्रू मार्केट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका एआई वर्कफ्लो। तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर आपने वर्कफ्लोज बनाने हैं। तो उसकी आपको थोड़ी सी सिंपल सी एग्जांपल में दे देता हूँ कि आपने कोई भी काम करना होता है तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका काम जो पाए तक मिल तक पहुंचता है, कंप्लीट होता है। सिंपल सी एग्जांपल आपको एक और देता हूँ, जैसे कंपनीज के अंदर आपने परचेजिंग करनी होती है तो आप मल्टीपल वेंडर से कोटेशंस लेते हैं। कोटेशंस के बाद जो रेट आपको अच्छा लग रहा है तो उस रेट को आप लॉक करते हैं। उसके बाद उसका पीआर वगैरह बनाते हैं, कंपनी में सबमिट करते हैं। मल्टीपल आप के जो हायरार्की बनी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनसे साइन होता है, फिर एक बंदे से साइन होता है, फिर दूसरे बंदे, फिर सीईओ से साइन होता है। वो एक पूरी हायरार्की है, वो पूरा एक वर्क फ्लो है। ठीक है, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी पेमेंट रिलीज होगी जो आपने वेंडर को पे करनी है। तो हर काम के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ वर्क फ्लोज होते हैं। तो इसके अंदर हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी सी जनरेटिव एआई से नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, तो आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर जस्ट आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बाद में आगे नेक्स्ट चल के हम बड़ी डिटेल के अंदर बात करेंगे। अब जो जनरेटिव फील आपका होता है उसके अंदर आपका सिंगल टूल यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जबकि एआई वर्कफ्लो के अंदर आपको मल्टीपल एआई टूल्स को यूज़ करते हुए एक वर्कफ्लो बनाना होता है। ठीक है, अब वो आपको कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है। ठीक है, अब उसमें आप देखें कि आपने ईमेल करनी है तो ईमेल के लिए आपके कौन कौन से टूल यूज़ हो सकेंगे। आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे या आप कोई भी जनरेटिव एआई है उसको यूज़ करेंगे टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है, फिर आप कोई एआई यूज़ करेंगे जो आपकी एक्सेल की शीट है वहाँ से डाटा फेच करे, फिर आप अपने जीमेल के अकाउंट लिंक करेंगे। उसके बाद आप पूरा एक फ्लो बनाएंगे कि ये मेरा फ्लो है, ये मेरा स्टेप 1 है, ये मेरा स्टेप 2 है, ये मेरा स्टेप 3 है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरी ईमेल जो क्लाइंट को सेंड हो जाए। ठीक है, आप अपनी इंटीग्रेशंस करेंगे ईमेल के उसके अंदर। तो एआई वर्कफ्लो जो है वो आपका एआई ही का काम करता है। ठीक है, लेकिन वो आप उसको वन टाइम एक फ्लो बना देते हैं। ठीक है, उस एआई वर्कफ्लो के थ्रू आपने जब एक चीज़ बना दिया तो आपका वो ऑटोमेटिकली डाटा फिर वहाँ से फेच कर रहा है। आपने जब उसको रन करना है तो आपके क्लाइंट को ईमेल सेंड कर रहा है। ठीक है, इसकी बेस पे मैं आपको दूसरी एक एग्जांपल और देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेज जनरेशन के लिए आपने एआई वर्कफ्लो बनाया है। आप चाह रहे हैं कि आपने लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट अपनी करनी है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपने वर्कफ्लो बनाया, उसके अंदर आपने मल्टीपल जनरेटिव एआई के टूल्स भी यूज़ किए, कुछ आपने मल्टीपल अदर टूल्स भी यूज़ किए एआई के। तो उनको आपने लिंक करके एक पूरे स्टेप बना दिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर मेरा कॉन्टेंट लिखा जाएगा, सेकंड स्टेप के अंदर ये जो है मेरी इमेज को जनरेट करेंगे, थर्ड स्टेप के ऊपर मेरा जो अकाउंट है वो लिंक होगा इसके साथ लिंक्डइन का, फोर्थ स्टेप के ऊपर ये उसका कैप्शन लिखेगा, 5 स्टेप के ऊपर ये उस पोस्ट को जो वो पब्लिश कर देगा। तो आपने कोई भी काम करने के लिए वर्कफ्लो
बना लेने हैं। तो आपको कंपनी में जो भी मुश्किल होती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं या आप अपना इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं, आपकी एजेंसी है, तो आपने अपने काम जितने भी हैं उनके स्टेप्स बना लेने हैं। ठीक है, आपने नोटबुक पे लिख लेना है, आपने कंप्लीट स्टेप कि मैं इस काम को किस तरीके से सर अंजाम देता हूँ, मेरा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने टूल्स को लॉक करना है कि अच्छा ये वाला मेरा जो काम है ये मेरा एआई के उसके चैट जीपीटी के थ्रू हो जाएगा, ये वाला मेरा काम जो इसके लिए मुझे इमेज जनरेट करनी, मैं नैनो बनाने की तरफ चला जाऊंगा, ये तीसरा जो मेरा काम है इसके लिए मुझे ईमेल लिंक करनी होगी। तो जो स्टेप्स आपके सामने होंगे प्रॉपर तरीके से उनको यूज करते हुए आप अपना एआई का एक वर्कफ्लो बना लेंगे। ठीक है, तो एआई वर्कफ्लो आपके लिए बड़ा आसानी पैदा कर देता है। आपके जो मल्टीपल काम होते हैं फिर आपको बार बार खुद नहीं करने पड़ते, वो आप एआई वर्कफ्लो के थ्रू एक दफ़ा उसको ऑटोमेट करके छोड़ देते हैं और वो आपकी बेस पे फिर आपके कंटेंट भी लिख रहा होता है, आपकी ईमेल्स को भी फेच कर रहा होता है, आपकी पोस्टिंग को भी देख रहा होता है, तो मल्टीपल काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं आपके एआई एजेंट्स। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई एजेंट की बात हो रही है। तो एआई एजेंट्स जो हैं वो आपके एआई वर्कफ्लो की आप ये समझ सकते हैं कि एक एडवांस फॉर्म है। एआई वर्कफ्लो में आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जो भी टास्क अपना परफॉर्म करवाना है उसके अंदर आपका इनपुट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई इमेज जनरेट करवानी है या आपने किसी क्लाइंट को ईमेल आपने सेंड करवाना है, तो उसमें आपको एआई जो फ्लो बनाना पड़ेगा, आपको अपने टूल्स लिंक करने पड़ेंगे। अब वो जो टूल्स आपके हैं वो आपने खुद डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपना जो टेक्स्ट जनरेट करवाना है अपनी इमेज जनरेट करने के लिए या ईमेल उसको सेंड करने के लिए, वो आप चैट जीपीटी लगाना चाह रहे हैं, जेमिनी लगाना चाह रहे हैं, क्लाउड लगाना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने वो टूल उनको साथ लिंक करने हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका इनपुट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टूल सारे लिंक कर रहे हैं। इमेज जनरेशन के लिए आप चाह रहे हैं कि मैं इमेज 3 के ऊपर जाऊँ, मैं नैनो बनाना को यूज़ करूँ या मैं किसी और एआई के टूल को यूज़ करूँ, तो आपने अपना इनपुट देते हुए अपना फ्लो एक रेडी किया, बाद में आप उस फ्लो को यूज़ कर रहे हैं। एआई एजेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एआई एजेंट्स के अंदर क्या सीन होता है कि आपने जो एजेंट्स बने हुए होते हैं, आपने एआई एजेंट अपना रेडी करना है। उस एआई एजेंट के अंदर आप ये समझें कि इतनी पावर होती है, इतनी सलाहियत होती है कि वो आपके टास्क को खुद परफॉर्म करता है। आपको अपना इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जस्ट उसको एक टास्क देना है कि ये मेरा टास्क है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं थोड़ा सा एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपका जो ट्रैवल एंड टूर जो आप अपनी बुकिंग वगैरह करवाते हैं वो एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट को आप सिर्फ पैसे पे करते हैं कि यार हमने एक टूर बुक करना है, हमने सऊदीया जाना है, हमने दुबई जाना है, तो उसका आप हमें कोई पैकेज या टूर हमें बुक करके दे दें। तो आपने जस्ट उसको अपना एक टास्क दे दिया, उसके बाद उस एआई एजेंट जो आपका एजेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको किस तरीके से उस टास्क को कंप्लीट परफॉर्म करके दे रहा है, कहाँ से आपकी टिकट जो है वो सस्ती मिल रही है, कहाँ से वो आपका वीज़ा लगवाएगा, कौन सी एयरलाइन वो आपकी करेगा, तो आपकी हेडेक नहीं होती। ठीक है, आपने जस्ट अपना एक टास्क एजेंट को दे दिए, आगे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से उस टास्क को कंप्लीट परफॉर्म करता है। तो सेम इसके अंदर वो चीज़ है। तो एआई एजेंट्स जो है उनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो अपना दिमाग खुद यूज़ करते हैं। जो असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एआई एजेंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वो खुद अपना माइंड यूज़ करते हैं कि आपका टास्क है, उस टास्क को उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करना है। हम ये सेम एग्जांपल ही एआई एजेंट के ऊपर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जाना है, आपने सऊदीया जाना है या दुबई जाना है, तो आपने अपना एक कंप्लीट टूर बुक करना है। तो आप एआई एजेंट को ये बोलेंगे कि मैंने 6 दिन का टूर प्लान करना है अपना दुबई के अंदर या सऊदीया के अंदर, तो आप मुझे उसका कंप्लीट एक जो है ना एग्जीक्यूट करके दो मेरे प्लान को। तो वो आपके बिहाफ पे कंप्लीट सर्च करेगा कौन सी फ़्लाइट्स आपकी सस्ती आ रही हैं, ठीक है, कहाँ से आप कितने दिन के लिए आप जाएंगे, कौन सा आपका होटल है, कहाँ पे आपकी बुकिंग करनी है। प्लस एआई एजेंट्स के अंदर आपके जो पेमेंट गेटवे होंगे वो भी इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे कंप्लीट पैकेज निकालेगा, यहाँ से आपकी फ़्लाइट सस्ती आ रही है, ये होटल आपके लिए अच्छा होगा, इतने दिन आपने यहाँ पे स्टे करना होगा, इतने पैसे आपके बनेंगे। टोटल पूरा प्लान बना के प्लस उसको वो एग्जीक्यूट करके आपके टिकट्स बुक करके आपकी होटल की बुकिंग करके आपको वो कंप्लीट डिटेल दे देगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपका कोई इनपुट नहीं होगा, आपने जस्ट एआई एजेंट्स को बताना है कि मुझे ये काम करना है और इस काम को आपने कंप्लीट करना है। तो आप उसको टास्क देंगे, वो आपका काम कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, तो ये एआई एजेंट्स है। तो अभी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जनरेटिव एआई के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। उसके अंदर हमारी इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोज़ भी हो सकती हैं, हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमने बात की एआई वर्कफ्लो की। एआई वर्कफ्लो के अंदर हमने जो अपना टास्क परफॉर्म करना है उसका हमने एक फ्लो बना लेना है अपने उन्हीं एआई के टूल्स को यूज़ करते हुए। उसके अंदर हमारा इनपुट बहुत ज़्यादा होता है कि हमने बताना है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। ठीक है, एआई एजेंट आपकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके अंदर आपको क्या है कि आपने जस्ट एआई एजेंट को बताना है कि ये मेरा काम है। एआई एजेंट अपनी खुद की सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपके उस टास्क को कंप्लीट करेगा। अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी टूल रिक्वायर्ड है,
ठीक है, वो खुद उस चीज़ को फाइंड करेगा। अगर उसको चैट जीपीटी चाहिए वो चैट जीपीटी यूज़ करेगा, अगर उसको जेमिनी चाहिए वो जेमिनी यूज़ करेगा, अगर उसको क्लॉड चाहिए वो क्लॉड यूज़ करेगा, अगर उसको नैनो बनाना चाहिए वो उसको यूज़ करेगा, अगर उसको डिटेल निकालने के लिए जो आपका टूल है परप्लेक्सिटी उसको यूज़ करना वो उसको कर। तो वो सब चीज़ें उस एआई एजेंट के ऊपर है कि उसने उस तरीके को किस तरीके से कंप्लीट करना है। आपका जस्ट काम है, आपने उसको टास्क देना है, उसने आपका टास्क जो है वो कंप्लीट करके आपको दे देना है। तो ये 3 टाइप्स हैं। ये आई होप कि आपको उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आपको बड़े मैंने ट्राई किया कि ईजी अल्फाज के अंदर आपको बताऊं। तो नेक्स्ट जो भी हमारी एक वीडियो होगी तो उसके अंदर मैं आपको चैट जीपीटी के कुछ चीज़ें या जो आपकी जनरेटिव एआई है उसके कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा। कितने टूल्स हैं, कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है, और थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेके कि इतने ज़्यादा टूल्स हैं, हम किस टूल को किस काम के लिए इस्तेमाल करें। तो वो भी आपकी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।